कैसे हो गाइस तुम सभी लोग। सबसे पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का स्वागत है। और आज की ये जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है एक ऐसे स्कूल की जो कि तुम्हें ट्रेन करता है एक शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए। मतलब ये समझ लो तुम्हें ये ट्रेन करेगा ये स्कूल की तुम्हें अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे से कैसे बिता सकते हो। तो एनिमे की शुरुआत होती है हमारा मेन कैरेक्टर जैरो जो कि गेम खेलते हुए अपनी क्रश को देखने में लगा हुआ था। इसी वक्त यहाँ पर इसकी क्लास टीचर्स की क्लास में आ जाती है और फिर ये क्लास में आकर के क्लास टीचर बताने लगती है कि इनके जल्दी टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, इनके कपल टेस्ट जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं जहाँ पे कि इन्हें एक रूम दे दिया जाएगा और फिर एक लड़की और एक लड़की का मतलब यही कपल बना दिया जाएगा। ये दोनों ही अननोन होंगे, एक दूसरे को ये जानते हो या ना जानते हो मायने नहीं रखता है, लेकिन इन दोनों को ही कपल बन के टेस्ट देना पड़ेगा। और अलग से ही ये दोनों कुछ गलत चीज़ें वहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी होगी, कैमरा लगाया जाएगा कि देखा जाएगा कि ये दोनों कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। बॉय और गर्ल दोनों को ही अलग अलग बेडरूम भी दे दिया जाएगा और अलग से इनकी फीलिंग्स के ऊपर इनके पॉइंट डिसाइड होंगे और पॉइंट से इनको मार्क्स मिलेंगे जिनसे कि इनके पास और फेल होने का पता चलेगा। जायरो सोच रहा होता है इनकी सभी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात गलत है, ये किसी भी अननोन को मेरा पार्टनर आखिर कैसे बना सकते हैं। जायरो सोच रहा होता है कि काश सियोरी इसकी पार्टनर बन जाए जो कि इसकी क्रश है, लेकिन जायरो को सियोरी से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये बंदा यार पूरे टाइम तक वीडियो गेम में ही लगा रहता है। और तो और इसका दोस्त कामो वो भी इसी के जैसा है बिल्कुल। और अब क्लास टीचर बोल रही होती है सभी स्टूडेंट से मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया और ठीक है अब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो तुम्हारे पार्टनर की तुम्हें स्कोर बोर्ड से पता चल जाएगी। अगले दिन जायरो को पता चलता है कि इसकी पार्टनर सियोरी नहीं बनी है, लेकिन जो इसका पार्टनर बना है वो है आकारी। आकारी स्कूल की सबसे ज्यादा हॉट गर्ल है। ना कि बस जायरो को इस बात का पता चला है कि आकारी इसकी पार्टनर होने वाली है, आकारी को भी अब पता चल चुका है कि जायरो उसका पार्टनर होने वाला है, लेकिन आकारी का क्रश तो कोई और ही है। आकारी का क्रश है स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का जिसका कि नाम है मिनामी, लेकिन मिनामी आकारी को पसंद नहीं करता है। और फिर आकारी आकर के पूछने लगती है जायरो से तुम मेरे पार्टनर आखिर कैसे बन सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही ये दोनों यहाँ पर अब इन्हें रूम तो मिल चुका है, ये रूम में आकर भी लड़ना चालू कर देते हैं तो फिर इनके पॉइंट माइनस होने लग जाते हैं। इससे बोलने लगता है जायरो आकारी से कि देखो अगर तुम इस तरीके से लड़ोगी तो हम फेल हो जाएंगे। तो आकारी अब शांत हो जाती है और फिर जायरो उस मैनुअल को पढ़ने लगता है जिसमें कि टेस्ट की जानकारी लिखी हुई होती है। इसमें लिखा हुआ होता है कि अगर आप दोनों कपल जैसे नहीं लगते हो इनको तो ये तुम्हारे पॉइंट माइनस कर लेंगे और अगर तुम इसमें पास हो जाते हो टेस्ट में अच्छे नंबर ले आते हो तुम चाहो तो अपने पार्टनर को चेंज भी कर सकते हो। जो सुनने के बाद काफी अच्छा लगता है आकारी को, लेकिन आकारी को बुरा भी बहुत लग रहा है कि इसका पार्टनर नहीं बना है मिनामी। जहाँ आकारी एक तरफ दुख मनाने में लगी पड़ी है वहाँ जायरो तो अपनी क्रश को देखने आ चुका होता है। ये देखने आया हुआ होता है कि आखिर मिनामी का पार्टनर कौन है, तो इसे पता चलता है कि इसकी पार्टनर तो सियोरी है। ओ भाई अब इसे और बुरा लगता है, ये सोचने लगता है कि यार ये बंदा तो इसके बिल्कुल परफेक्ट है और दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं, जो देखने के बाद काफी ज्यादा जल रहा होता है अब जायरो भी। और अब जायरो को भी समझ में आ जाता है कि क्या बीत रही है आखिरी पे आखिरकार। कुछ देर के लिए अब जायरो अपना रोना धोना बंद करता है और फिर सोचने लगता है भले इसके पास अभी सियोरी नहीं है लेकिन फिर भी स्कूल की सबसे हॉट गर्ल अभी इसकी पार्टनर बनी हुई है जो कि आकारी है। यही बात सोच के अब ये शर्माने लग जाता है। और फिर अगले दिन जायरो को लेने इसका क्लासमेट आया हुआ होता है स्कूल के लिए, लेकिन आकारी से बोल रही होती है अब हम पार्टनर है तो एक काम करो मुझे किस दे के तो जाओ कम से कम। आकारी से ही सुनने के बाद जायरो सोचने लगता है क्या तुम मजाक कर रही हो। आकारी बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब जायरो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और शर्माते हुए आकारी को किस करके यहाँ से चला जाता है और फिर बाद में आकारी भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। जायरो सोच रहा होता है कि अचानक से आकारी ने ऐसा क्यों कहा ऐसे किस करने के लिए, लेकिन आकारी ये सोच रही होती है कि मैंने तो उसे माथे पे किस करने के लिए कहा था, वो बेवकूफ कहाँ किस करके चला गया। और तो और देखा जाए जायरो ने जो गलती करी ऐसा नहीं है, ऐसे गलती का अपनी एहसास नहीं होता है लेकिन देरी से होता है, क्लास में पहुंचने के बाद होता है, जहाँ पे इसकी क्लास टीचर भी पूछने लगती है जायरो से आखिर तुम इतने उदास क्यों, आखिर तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है। जायरो बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ। और फिर इनकी जब क्लास खत्म हो जाती है तो ये वापस घर जाने लग जाते हैं और अब बारिश शुरू हो चुकी होती है जिसकी वजह से जायरो के पास कोई छाता नहीं है और ये वापस नहीं जा सकता है घर पे बारिश होते हुए। और इसी वक्त यहाँ पर आकारी आ जाती है। आकारी से जायरो बोलने लगता है कि तुम्हारे पास छाता है तो एक काम करो मुझे अपने साथ लेके चलो, वैसे भी तुम मेरी पार्टनर हो। लेकिन आकारी बोलती है नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ, मेरे को मिनामी के साथ जाना है। तो ये ऐसे भाग जाती है यहाँ से और फिर बाद में ये आ जाता है, जायरो आ जाता है अपनी क्लास टीचर से मिलने के लिए और बोलता है कि मुझे अपने पार्टनर को चेंज कराना है, मैं अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलता है ऐसा टीचर से, लेकिन इसकी टीचर से बोलते हैं अगर तुमने ऐसा करा तो आकारी फेल हो जाएगी क्योंकि आकारी के टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं है और अगर तुम गलती से भी उसे चेंज करवाते हो तो देखो तुम्हारी वजह से वो फेल हो जाएगी। तो फिर जायरो अब नहीं करता अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश और इसके बाद ये आकर के बैठ जाता है और बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर आ जाती है सियोरी आकर के जल्दी से पकड़ लेती है जायरो को कस की और फिर जायरो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। सियोरी से माफी मांगती है ऐसा करने के लिए और ये बताती है सियोरी जायरो को कि असल में ये इतनी तेजी से आगे इसीलिए कर रही थी जायरो को क्योंकि ये एक बग को देख करके डर गई थी। और यहीं पर जायरो को पता चलता है कि जरूर सियोरी पहले भी एक बग को देख करके ही डर गई होगी, इसीलिए इसने मिनामी को हक कर लिया था। और यानी कि उस वक्त गलत समझ रहा था लास्ट टाइम जब इसने देखा था सियोरी और मिनामी को। और इसी वक्त यहाँ पर अब सियोरी और जायरो आपस में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मिनामी आ जाता है। मिनामी आकर के बोलने लगता है सियोरी से चलो मेरे को छाता मिल चुका है तो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर सियोरी बोलने लगती है ऐसे क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक नहीं सकते, लेकिन
मिनामी शियोरी से बोलता है कि नहीं रुक सकते हैं क्योंकि इसे बहुत ही जरूरी काम से फिलहाल जाना है। तो फिर शियोरी को अब मिनामी की बात माननी पड़ जाती है और फिर ये चली जाती है मिनामी के साथ में। और अब फिर से अकेला रह चुका जायरो यहाँ पर। थोड़ी देर बाद आखिरकार अकारी भी आ जाती है जायरो के पास और जायरो के पास आकर के ये बोलने लगती है जायरो से, चलो अब हम चलते हैं साथ में, मुझे कहीं नहीं मिला मिनामी। और अब ये दोनों साथ में वापस घर आ जाते हैं जहाँ पे कि अकारी जायरो के लिए काफी अच्छा खाना बनाती है, जो देखने के बाद जायरो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। जायरो सोचने लगता है क्या ये सच में तुमने बनाया है? अकारी बोलती है हाँ मैंने ही बनाया, मेरी कुकिंग ठीक ठाक है। लेकिन जायरो बोलता है ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जायरो एक बाइट लेता है और फिर एक बाइट खिलाता है अपने हाथ से अकारी को, और अकारी को ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और तभी ये दोनों अचानक गलती से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और फिर इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जायरो अपने ऊपर कंट्रोल ले लेता है और फिर ये बोल के यहाँ से निकल लेता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम से आना है, और आकर के टॉयलेट में बात करने लग जाता है अपने दोस्त से। और फिर रात को सोते हुए वापस अपनी क्रश के सपने देख रहा होता है कि ये शियोरी को किस करने में लगा पड़ा है। और फिर भाई इसकी आँख खुल जाती है क्योंकि इसे जगा देती है अकारी। अकारी से उठा करके बोलने लगती है कि मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए। पूछने लगता है जायरो आखिर क्या हो गया तुम्हें इतनी ज़्यादा, तुम डरी हुई सी क्यों लग रही हो मुझे? तो फिर अकारी बोलती है कि इसे जायरो के साथ में एक गोस्ट फिल्म देखनी है। तो जायरो भी मान जाता है इसके साथ में भूतिया पिक्चर देखने के लिए, लेकिन ये खुद बहुत ज़्यादा डर रही होती है और जायरो परेशान हो रहा होता है इसकी डरती हुई शक्ल देख करके बार बार। जायरो अकारी से बोलने भी लगता है कि क्या ये सब हम बाद में नहीं कर सकते, मुझे नींद आ रही है, हमें सोने चलना चाहिए। तो फिर अकारी से कहने लगती है चलो ठीक है, फिर ये पजामास पहन के हम सोने चलते हैं। जायरो बोलने लगता है नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें हम बिल्कुल कपल जैसे लग रहे हैं। अकारी बोलती है वैसे हम कपल ही हैं और इससे हमारे पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, तो फिर तुम्हें ये पहन लेने चाहिए। तो जायरो मान जाता थोड़ा हिचके जाते हुए। दोनों ही आपस में घूम जाते हैं और फिर कपड़े चेंज करने लग जाते हैं, लेकिन अचानक ही चली जाती है लाइट, जिसकी वजह से अकारी डरने लग जाती है। अकारी अभी गोश्त पिक्चर देख रही थी जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा डर रही है। तो फिर जायरो से समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकारी तो मान ही नहीं रही होती और ये जायरो के कुछ ज्यादा क्लोज आ चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर अब जायरो इसे शांत करने के लिए अपने मोबाइल का फ्लैश जला लेता है, जिसकी वजह से अकारी शर्माने लग जाती है और इससे बोलने लगती है मेरी रोती हुई शक्ल मत देखो तुम। और ये जायरो का मुंह उस तरफ दूसरी तरफ मोड़ देती है और थोड़ी देर में अकारी को मिल जाती है एक मोमबत्ती, जिसे जलाने के बाद अकारी का डर फाइनली थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। अब रोशनी हो चुकी है तो अकारी को उतना डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन अकारी को अब भी डर लग रहा है। इसलिए जायरो से बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। और फिर ये जायरो के कुछ ज्यादा क्लोज आकर के वापस बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर में दोनों ही ऐसी बैठे बैठे साथ में सो जाते हैं। अब जायरो और अकारी ने पूरी रात इसी तरीके से बिताई है, तो सोच लो भाई जायरो को बुखार होना तो बनता ही था। बंदे को सर्द गर्म हो चुका और बुखार भी हो चुका है सुबह तक। और फिर अकारी यहाँ से ये बोल करके जायरो से चली जाती है कि इसे क्लास अटेंड करने जाना है। और फिर जायरो ये सोच रहा होता है अगर अकारी की जगह यहाँ पर शियोरी होती तो इसका कितना ध्यान रख रही होती है। लेकिन फिर इसी की घर की डोरबेल बजती है, तो फिर जायरो जा करके देखता है और सोचता है अकारी होगी, लेकिन इसे पता चलता है कि यहाँ पर तो शियोरी आई हुई होती है। शियोरी को पता चलता है, अकारी से ही पता चला है शियोरी को कि जायरो की तबीयत खराब है, इसलिए शियोरी यहाँ पर आई हुई है जायरो का ध्यान रखने के लिए। अब शियोरी यहाँ पर आई है तो जायरो इसे यहाँ पर देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा ध्यान रख रही होती है ऑफकोर्स ये जायरो का। जायरो अपनी फीलिंग कन्वेंस कर देता है कि शियोरी इसकी काफी अच्छी फ्रेंड है। और फिर ये आगे कुछ बोल पाता है इससे, ये भाई ऐसी शर्मा के लेट जाता है बिस्तर में और फिर सोचने लगता है इसने शायद थोड़ा गलत बोल दिया। सीन चेंज हो जाता है, सीन चेंज होकर के आ जाता है अकारी पे। ये अपनी फ्रेंड्स के साथ आकर के बैठी हुई होती है और इसकी फ्रेंड्स बात कर रही होती है मिनामी के बारे में। ये बता रही होती है अकारी को कि मिनामी आजकल बात नहीं कर रहा है शियोरी से, इन दोनों को कपल तो बनाया गया है लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। जो शियोरी है असल में वो तो मिनामी को भाव ही नहीं दे रही है और यही बातें ये सब किए जा रहे होते हैं। और इसकी फ्रेंड अब अकारी की फ्रेंड से पूछने लगती है अकारी से, तुम एक बात बताओ आज तुम हमें कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्योंकि हम जब भी मिनामी के बारे में कुछ गलत बात करते हैं तो तुम हमें टोकने लग जाते हो, लेकिन आज तुम हमें कुछ नहीं बोल रही हो। तो अकारी बोलती है नहीं मैं कुछ और सोच रही थी और कोई बात नहीं है। और अब ये आ चुकी होती है वापस जायरो के पास और जायरो के पास आकर पूछने लगती है जायरो से मुझे एक बात बताओ, लड़कों को आखिर लड़कियों में क्या पसंद आता है? तो अकारी को बताने लगता है जायरो कि हमें पसंद आता है कि मतलब खाना सही बनाना चाहिए लड़कियों को और हैंडमेड फूड होना चाहिए। तो फिर अकारी बोलने लगती है हाँ बस यही बात तो है, देखो मैं खाना काफ़ी अच्छा बनाती हूँ। और ये अब जायरो के लिए खाना बनाती है और इसे बोलती है मैं इससे पहले कि खाना मिनामी के लिए बनाऊँ, मैं तुम्हारे लिए बनाया है खाना और तुम इसे एक बार टेस्ट करके बताओ। जायरो अकारी का बनाया वो खाना टेस्ट करता है और फिर अकारी से कहने लगता है खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। और फिर बाद में सीन चेंज होता है, अब जायरो आया हुआ होता है अपने फ्रेंड के पास और इसका फ्रेंड जायरो से बोल रहा होता है जायरो से कि तुम्हारी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुम अकारी के साथ रहते हो और वो तुम्हारे लिए रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाती होगी और अलग से वो कितनी ज़्यादा बढ़िया भी दिखती है ना। जायरो इससे बोल रहा होता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर इसका दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा जल रहा होता है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, जायरो वापस अकारी के पास आ जाता है। अकारी काफ़ी अच्छा खाना बना के रेडी करती है क्योंकि आज जिसे खाना मिनामी के लिए जो बनाया था। इसी वक्त थोड़ी देर बाद यहाँ पर शियोरी भी आ जाती है। शियोरी अकारी के लिए कुछ स्वीट्स बना करके ले लाई थी और ये स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जो देखने के बाद पता चलता है अकारी को
कि सियोरी से काफ़ी ज़्यादा पीछे है कुकिंग में और अब यही सोचने के बाद ये रोने लग जाती है। जाहिरो से समझाता है कि देखो वो सच में खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है, तो उससे तुम्हें ऐसे जलने की ज़रूरत नहीं है और मानता हूँ मैं कि हाँ तुम उससे कॉम्पीट नहीं कर सकती हो इस मामले में, लेकिन फिर भी और भी दूसरी चीज़ें हैं। जाहिरो से ये पूछने लगती है अकारी आखिर दूसरी क्या चीज़ है। अकारी से बोलता है जाहिरो, हाँ देखा जाए तो उसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं और उसकी बॉडी भी। अब अकारी जाहिरो से ये सुनने के बाद उसके क्लोज आती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और इससे कहने लगती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सियोरी की बॉडी मुझसे ज़्यादा बेटर है। अब जाहिरो इसे रोकता है इससे पहले कि ये कुछ और करने लग जाती। जाहिरो से समझाता है कि हम ये सब नहीं कर सकते। अब काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है अकारी। अकारी इससे बोलने लगती है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों करना नहीं चाहते हो, तुम सियोरी को पसंद करते हो ना और तुम्हें लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। देखो अब हमें ये सब प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जैसे कि कपल हैं। सीन चेंज हो जाता है अब यहाँ से। अकारी और जाहिरो की इस कॉन्वर्सेशन को अब काफ़ी टाइम बीत चुका है। ये दोनों के लगभग तभी से जब से इन दोनों ने बात बंद करी है इनके पॉइंट माइनस हुए जा रहे हैं और अब इनके पास 0 पॉइंट बचे हुए होते हैं। और ये जो इनका टेस्ट होता है कपल टेस्ट, इनमें भी ये फेल हो चुके होते हैं और यही देखने के बाद सियोरी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। सियोरी जाहिरो के पास आकर के इसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे और अकारी के बीच में चल क्या रहा है। तो फिर जाहिरो बताता है कि इसके और अकारी के बीच में थोड़ी सी बस अनबन हो गई है और दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो अकारी को मनाने के लिए बोलती है सियोरी। सियोरी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उसे मना लोगे, इसलिए जाओ और जाकर के उसे मनाओ। तो फिर जाहिरो अब आ जाता है अकारी को मनाने के लिए। अकारी पहले तो कुछ देर तक दरवाजा ही नहीं खोलती है, लेकिन फिर ये दरवाजा खोल लेती है और अपने बेड पे आकर के बैठ जाती है। जाहिरो से माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि जाहिरो ने बस उस दिन अकारी को इसी वजह से रोका था क्योंकि जाहिरो नहीं चाहता है कि अकारी टेस्ट के बीच में ऐसा कुछ करे। जाहिरो से ये सब सुनने के बाद अकारी से बोलती है, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। ऐसा बोल के ये जाहिरो के हाथ पकड़ती है और अपने गालों पे लगा लेती है और फिर ये से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब जाहिरो अकारी से ये सब सुनने के बाद तो इसे किस करने की कोशिश करने लगता है, तो अकारी बोलने लगती है मैं बस मजा कर रही थी। और ऐसा बोलने के बाद ये बाहर आ जाती है, लेकिन जाहिरो तो शर्माने लग जाता है और फिर बाहर आने के बाद सोच रही होती है अकारी क्या सच में मैंने जाहिरो से ये सब बोल दिया। अब सीन चेंज हो जाता है। जाहिरो और अकारी दोनों ही आज मिनामी का वॉलीबॉल मैच देखने में लगे हुए होते हैं, लेकिन जाहिरो मिनामी को देखने के बाद सोच रहा होता है कि यार ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है और सभी लड़कियां भी इसे ही देखने में लगी पड़ी हुई हैं। जाहिरो सोच रहा होता है यार बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है मुझे ये देखने के बाद कि मिनामी एक किंग है और मैं बस उसके रास्ते का काटा हूँ, जो कि एक थर्ड मेंबर बन के इन तीनों को परेशान करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जाहिरो यही सोच ही रहा होता है कि तभी इसके मुंह पे आकर के बॉल लगने वाली होती है, लेकिन इसे बचा लेता है यहाँ पर मिनामी आकर। यहीं से अब सीन भी चेंज हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट अब वापस जाने लग जाते हैं और जाहिरो जाते हुए अभी भी कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर सियोरी आ जाती है और फिर दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। और फिर यहीं से सीन चेंज होकर के आ जाता है अकारी पे। अकारी आई हुई थी नेट वापस रखने के लिए, हाँ ये वॉलीबॉल नेट वापस रखने आई हुई थी, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है मिनामी। मिनामी जैसे यहाँ पर आता है अकारी से पूछने लगते हैं मिनामी से, मुझे एक बात बताओगे तुम, क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि अगर तुम टेस्ट में पास हो जाते हो इस टेस्ट में तो क्या तुम अपना पार्टनर चेंज करोगे। लेकिन मिनामी से मना कर देता है, कहता है नहीं मुझे अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सुनने के बाद तो अब अकारी रोना चालू कर देती है और फिर अकारी को रोते हुए देख के इसके पास आता है मिनामी और इसके आंसू पहुंचने लग जाता है। और तभी यहाँ पर अकारी को पता चलता है कि ये अभी भी जाहिरो को नहीं इतना पसंद करती है जितना कि ये मिनामी को पसंद करती है। अकारी के आंसू पहुंचने के चक्कर में मिनामी इसकी कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है और फिर आकर के इसे किस कर लेता है। और इन्हें किस करते हुए भाई जायरो का दोस्त कामो भी देख लेता है, जो देखने के बाद कामो तो भाई हैरान रह जाता है और कामो आकर के सीधा ये बात जायरो को बता देता है। जायरो जो कि अभी भी सियोरी के सामने अपना लव कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है ये बंदा। अब ये सब सुनने के बाद तो यहाँ से जल्दी से निकल लेता है और फिर आकारी के पास आकर के इससे पूछने लगता है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है क्या, वो सच है। और दोनों को साथ में देखने के बाद ही और यहाँ पर आकारी काफी साय भी कर रही होती है, तो जायरो अब कुछ नहीं पूछता है। और फिर भाई बंदा पूरे दिन ऐसे खामोश सा रहता है, किसी से बात नहीं करता है और पूरे दिन जैसे कि डिप्रेशन में हो। और फिर वापस अपने रूम पे आ जाने के बाद ये आकारी से भी बात नहीं करता है। आकारी जाहिरो से पूछने लगती है, आखिर बात क्या, तुम मुझसे बिल्कुल बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो जाहिरो से पूछ ही लेता है, आखिरकार तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मिनामी को किस कर रही थी लास्ट टाइम। तो फिर इससे बोलती है आकारी, देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, जो हम दोनों क्लोज आए थे ना वो इस वजह से हम क्लोज आए थे क्योंकि मिनामी मेरे आंसू पहुंच रहा था और कोई बात नहीं। अब ये सब सुनने के बाद तो आकारी से भाई जाहिरो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। ये सोचने लगता है उस बेवकूफ कामों से गलती हो गई। यहाँ जाहिरो शर्माने में लगा पड़ा, वहीं आकारी अब रोना चालू कर देती है। आकारी बोलती है इससे कि मिनामी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, एक तरीके से ये मान लो वो अपना रूम नहीं चेंज करने वाला। और यही सोच के रोए जा रही होती है, तो फिर जाहिरो से हक कर लेता है और फिर आकारी भी इसे काफी कस के हक कर लेती है। अब वेल ये सब हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद आकारी अपनी ड्रेस भी चेंज करके आ जाती है और ड्रेस काफी छोटी पहन रखी होती है। और अब आकारी और जाहिरो दोनों एक दूसरे के थोड़ी और क्लोज आ चुके हैं, जो देखने के बाद जाहिरो को थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, लेकिन ये अभी भी सोचने में लगा होता है सियोरी के ही बारे में। लेकिन यहीं पर आकारी इससे बोलने लगती है, हे मुझे एक बात याद आई, तुम्हें याद है तुमने मेरा फर्स्ट किस खराब कर दिया
था, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो किस करने में। जायरो सोच रहा होता है क्या, यानी जब मैंने इसे लास्ट टाइम किस किया था वो इसका फर्स्ट किस था। जायरो तो यहाँ पर अपनी सोच में डूबा पड़ा है और सियोरी अपनी फ्रेंड के साथ प्लानिंग बना रही है कि आखिर ये कैसे क्लोज है जायरो के। ये बोल रही होती है अपनी फ्रेंड से कुछ तो करो तुम। तो इसकी फ्रेंड इससे बोलती है देखो तुम लास्ट टाइम फेल हो गई थी, लेकिन हम एक और ट्राई कर सकते हैं, मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है जो सुनने के बाद काफी अच्छा लगता है सियोरी को। लेकिन हमें यहाँ पे भी उस प्लान के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन हमें एक बात पता चलती है कि सियोरी यहाँ पर शर्माने लग गई थी जब इसकी फ्रेंड ने वो प्लान को एग्जीक्यूट करने की कही थी। सीन चेंज हो जाता है, जायरो और सियोरी की साथ में ड्यूटी लगी हुई होती है क्लास साफ करने के लिए, और बोर्ड साफ करते हुए दोनों एक दूसरे से काफी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सियोरी जायरो से बोलने लगती है कि एक काम करो, एक बार अपनी आंखें बंद करो, और ऐसा बोल करके दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाते हैं। अब तक तो जायरो भी समझ चुका था कि सियोरी से किस करना चाहती है, तो जायरो भी यहाँ पर अब पीछे नहीं हटता। लेकिन तभी सियोरी से बोलने लगती है रुको जरा मुझे कुछ काम याद आ गया, ऐसा बोल करके ये यहाँ से चली जाती है। और जायरो भी फिर इग्नोर करने लगता है बातों की, हाँ ये भी कुछ और कर रहा था, किस थोड़ी कर रहा था। अब सियोरी के जाने के बाद जायरो वापस बोर्ड साफ करने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर आकारी आ जाती है और आकारी जायरो को बोर्ड साफ करते हुए देखने लग जाती है। इसके बाद अब स्कूल भी खत्म हो चुका होता है और जायरो वापस घर आ चुका होता है। जायरो बालकनी में खड़े होकर यही सोचे जा रहा होता है जो आज इसके साथ हुआ है, और तभी यहाँ कर आकारी भी आ जाती है। आकारी जायरो से बोलने लगती है क्या तुम अभी भी सियोरी के बारे में सोचने में लगे पड़े हो। जायरो इग्नोर मारते हो, क्या नहीं लगता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। आकारी जायरो से बोलती है वो तो क्या ऐसी बात है। आकारी जायरो से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जायरो अभी भी सियोरी के बारे में सोचने में लगा हुआ होता है और काफी खुश हो रहा होता है मन ही मन में। लेकिन तभी आकारी इससे कहने लगती है मुझे एक बात याद आई, आज तक तुमने कभी भी मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुलाया, क्या तुम मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुलाओगे। हम बिल्कुल अभी कपल जैसा बिल्कुल ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कम से कम तुम मुझे एक बार मेरे निकनेम से तो बुला ही सकते हो। तो फिर जायरो सोचने लगता है क्या मुझे इसको इसके निकनेम से बुलाना चाहिए। जायरो आकारी से ही पूछ लेता है क्या तुम सच में यही चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाऊं। और जायरो ये सब पूछते हो काफी शर्मा रहा होता है, तो आकारी बोलती है हम बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों कपल हैं। और अब आकारी और ज्यादा शर्मा जाती है, ये सोचने लगती है हम ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को कपल जैसे, हम एक कपल नहीं है। और यही सोचने के बाद आकारी शर्माने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है शर्माते हुए। सीन भी अभी ऐसे चेंज हो जाता है और अगले दिन का लग जाता है। आज के दिन क्लास में आकारी को काफी कम नंबर मिले हैं, जिसकी वजह से आकारी जैसे ही घर आती है इससे जायरो कहने लगता है कि तुम्हें काफी नंबर कम मिले हैं, इसी वजह से तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। आकारी मना कर रही होती है पढ़ने के लिए, लेकिन जायरो इसे फोर्स करते हुए इसे पढ़ाने लग जाता है और काफी परेशान करते हुए आखिरकार इसका स्कूल का सारा काम भी पूरा करवा देता है और काफी कुछ इससे नया सिखा भी देता है। और फिर इसके बाद जैसे इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो इसके लिए आकारी खाना भी बनाती है। देखा जाए तो इतना देखने के बाद पता चल रहा है कि ये दोनों अब काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं और काफी और भी ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। सीन चेंज हो जाता है, जायरो स्कूल कैफेटेरिया में बैठा हुआ होता है और क्रोम पे ये सर्च करे जा रहा होता है कि आखिर लड़कियों का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। लेकिन तभी इसका दोस्त यहाँ पर आ जाता है। इसका दोस्त यहाँ पर आकर के इसे कहने लगता है तुम क्या सर्च करने में लगे पड़े हो, लड़कियों का बिहेवियर इस तरीके से चेंज नहीं होता है। और अब दोनों साथ में यहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी ये जब यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इन्हें दिखता है सामने दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, जिनमें से एक लड़की दूसरी को प्रपोज कर रही होती है और दूसरी वाली इसका ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेती है। और ये कोई और नहीं, ये सियोरी की दोस्त होती है। सियोरी की दोस्त कहने लगती है जिस लड़की ने इसे प्रपोज किया तुम्हारा शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए। और यहाँ पर जायरो और इसका दोस्त का माऊ दोनों साथ में देखे जा रहे होते हैं इन लड़कियों को और सोच रहे होते हैं अब यार इसी वजह से हमें कोई भी लड़की नहीं मिल रही है, ये सब तो अब आपस में ही लगी हुई हैं। लेकिन जायरो यहाँ पर रियलाइज करता है कि आजकल इसे सियोरी के बारे में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, आजकल तो इसे आकारी के सपने आने लगे हैं और इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। जायरो वापस घर पे आ जाता है जहाँ पे कि जायरो जैसे ही नहा लेता है तो नहाने के बाद आकारी इसके बाल सुखाने लग जाती है ब्रोर से। और फिर यहाँ पर जब वो ब्रोर चला रही होती है तभी जायरो नाम लेता है पहली बार, आकारी को इसके निकनेम से बुलाता है। आकारी पहली बार में तो नहीं सुनती है ब्रोर की आवाज की वजह से, लेकिन दूसरी बार में सुन लेती है और फिर जायरो से बोलने लगती है तुमने पहली बार मुझे मेरे निकनेम से बुलाया है, तो क्या तुम प्लीज मुझे एक बार और बुलाओगे। तो फिर जायरो एक बार और बुलाता है, फिर दूसरी बार भी बुलाता है और 3-4 बार बुलाने के बाद आकारी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और कुछ ज्यादा क्लोज वापस आ जाती है जायरो की। सीन चेंज हो जाता है, जायरो वापस स्कूल में आ जाता है और जैसे स्कूल में आता है तो इसे पता चलता है सियोरी की फ्रेंड से कि सियोरी ने असल में अपने चोट मार ली फुटबॉल खेलते हुए। तो जायरो को ये एक स्नैक देती है और कहने लगती है स्नैक और कोल्ड ड्रिंक देते हुए एक काम करो ये उसके लिए लेके जाओ सियोरी के लिए और जाके उससे एक बार मिल लो। तो जायरो अब सियोरी के पास जाने लग जाता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर कैसे मार ली होगी सियोरी ने। और जब ये लेके आता है स्नैक और इसके लिए वाटर तो फिर ये देखता है कि भाई मिनामी पहले से ही लेके आया हुआ था सियोरी के लिए ये सब जो कि जायरो लेके आया। जायरो सोच रहा होता है कि मिनामी सच में इतना ज्यादा ध्यान रखता है सियोरी का, लेकिन सियोरी जायरो को यहाँ पर देखने के बाद काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और सियोरी को शर्माते हुए देखे जायरो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और सियोरी अब जायरो को अपने क्लोज आने के लिए कहने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और वापस किस करने वाले होते हैं एक दूसरे को। लेकिन तभी सियोरी अपने आप के पे कंट्रोल कर लेती है और फिर कहने लगती है ये सब हमें नहीं करना चाहिए और पीछे हटने लग जाती है। लेकिन तब यहाँ पर आ जाती है सियोरी की फ्रेंड और सियोरी की फ्रेंड को यहाँ आते हुए देख के जायरो और सियोरी को ज्यादा दोनों घबरा जाते हैं और बड़ा बड़ा आर्ट में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और काफी गलती पोजीशन में कर लेते हैं। और ये सब सियोरी की फ्रेंड भी देख लेती है और शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है।
जाती है, सोच रही होती है कि ये कोई तरीका हुआ है भला। और फिर ये जब यहाँ से जा रही होती है तभी से यहाँ पर मिल जाती है आकारी। आकारी पूछने लगती है शियोरी की फ्रेंड से कि आखिर तुमने कहीं जायरो को देखा है, तो ये बताती है कि हाँ वो शियोरी के साथ में। तो आकारी यहाँ पर अब मैसेज भी डालती है जायरो को, लेकिन जायरो रिप्लाई नहीं देता। आकारी सोचने लगती है आखिर वो जायरो क्या ही कर रहा होगा शियोरी के साथ में, और यही सोच सोच के अब यह भी काफी ज्यादा उदास हो रही होती है, ऐसे काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। ये शाम के टाइम अब वापस कैफेटेरिया में आ जाती है जहाँ ये रोज आया करती है कॉफी पीने के लिए। यहाँ पर ये एक अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती है और यहाँ पर मिनामी जॉब करता है पार्ट टाइम में, और मिनामी का दोस्त कहने लगता है कि ये काम करो शियोरी को एक्स्ट्रा आइसक्रीम दे दो इसमें लोड करके, जिससे कि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ही मिनामी इसके लिए आइसक्रीम लेकर के आता है, आकारी समझ जाती है कि आकारी का गुस्सा सब लोगों को पता चल रहा है। आकारी सोच रही होती है मुझे इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए कि मैं गुस्से में हूँ। सीन चेंज हो जाता है, आकारी अब घर पे आ चुकी होती है और ये जब घर आती है तो इसे देखता है कि जायरो तो अब सो चुका होता है, और जायरो को सोते हुए देख करके ये इसे उठाने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर अब जायरो जब नहीं उठ रहा होता है तो ये भी अपनी ड्रेस चेंज करके जायरो के ही बगल में सो जाती है। और फिर जायरो जब सवेरे उठता है तो ये काफी ज्यादा हैरान रह जाता है आकारी को अपने बगल में देखने के बाद। ये काफी चौंकते हुए उठता है। आकारी से कहने लगती है तुम आखिर इतना चौंक क्यों रहे हो, रात को हमने कितने मजे किए थे। जायरो काफी हैरान हो जाता है आकारी से ये सब सुनने के बाद। ये सोचने लगता है अबे यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। आकारी से बताती है कि इन दोनों ने साथ में रात को काफी ज्यादा मजे किए थे और आकारी ने भी काफी फन किया, तो इसीलिए जायरो को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जायरो आकारी से माफी मांगता है। जायरो आकारी से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे वो सब गलती से हो गया, पता नहीं मैंने वो कैसे कर दिया। लेकिन फिर भी जायरो बताता है कि वो इसका फर्स्ट टाइम था। जो सुनने के बाद आकारी काफी हैरान रह जाती है। आकारी सोचने लगती है यानी इसने लास्ट टाइम शियोरी के साथ कुछ भी नहीं किया था, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। और अब आकारी जायरो को बताती है कि वो सब इसने मजाक किया था और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है पिछली रात। तो अब जायरो से कहने लगता है तो मैं इस तरीके के मजाक नहीं करने चाहिए। तो आकारी अब इससे माफी मांगने लगती है, लेकिन फिर भी जायरो आकारी के मजाक की वजह से काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और काफी घबरा गया था। और फिर आकारी इसको अपने क्लोज ला करके इसे गाल पकड़ के क्लोज लाती है अपने, और फिर इसे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और ये काफी सहाय कर रही होती है यहाँ पर। अब यहाँ से सीन भी अगला लग जाता है। जायरो और आकारी दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने आए हुए होते हैं। जायरो यहाँ अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है और वहीं आकारी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती हैं। और आकारी के फ्रेंड्स आकारी से पूछ रहे होते हैं कि आजकल तुम्हें मिनामी में क्या इंटरेस्ट नहीं रहा है। आकारी अपनी फ्रेंड से कहती है क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो इसकी फ्रेंड्स बोलती हैं क्योंकि आजकल तुम बिल्कुल भी मिनामी के बारे में बात नहीं कर रही हो, कहीं तुम्हें जायरो तो नहीं पसंद आने लगा है। तो आकारी बोलती है मेरे ख्याल से हाँ मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। आकारी फ्रेंड्स से पूछने लगती है कि आखिर तुम लेकिन जायरो को पसंद क्यों करती हो। तो आकारी कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन तभी आकारी की फ्रेंड्स से बोलने लगती है देखो तुम मिनामी वैसे इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती हो, बस इस वजह से क्योंकि वो तुम्हारी बात मान नहीं रहा है, हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा बोल करके इसकी एक फ्रेंड तो हगी कर लेती है आकारी को। आकारी को भी अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर आकारी अब घर निकल लेती है और आकारी की फ्रेंड्स रास्ते में सोच रही होती हैं कि आखिर ये कर क्या सकती हैं आकारी के लिए। और रास्ते में इन्हें दिखता है एक फायर फेस्टिवल का पोस्टर, जो देखने के बाद इन दोनों को ही एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। इन्हें पता चलता है कि भाई मिनामी भी इस फायर फेस्टिवल में आने वाला है, तो फिर ये वहां पर लेके जाएंगे अब किसी भी तरीके से आकारी को और इन दोनों की बात मनवा देंगे। और फिर ये आकारी को मना लेते हैं फायर फेस्टिवल में जाने के लिए, और आकारी भी एक किमोनो पहनती है आ जाती है फायर फेस्टिवल के लिए। और फिर ये जैसे यहाँ पर आती है, यहाँ पर ये देखती है कि इसको इसकी फ्रेंड्स भी मिल जाती हैं, और यहाँ पर इसकी जो फ्रेंड्स होती है ये आई हुई होती है ग्रुप डेट पर। तो फिर इसकी फ्रेंड तो निकल लेती है यहाँ से, लेकिन जाने से पहले आकारी की फ्रेंड ने इससे बोल दिया था कि देखो जल्दी यहाँ पर मिनामी आने वाला है, तो उसका यहीं पर इंतजार करना। तो फिर आकारी यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करने लगती है और इसकी फ्रेंड्स निकल जाती हैं। और तभी आकारी सोचने लगती है खड़ी होकर जल्दी यहाँ पर मिनामी आएगा, और मिनामी आता भी है, लेकिन मिनामी अकेले नहीं आता है, मिनामी के साथ में शियोरी होती है, जो देखने के बाद अब तो आकारी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता है। आकारी दूर आ जाती है इस जगह से, और दूर आने के बाद रोना चालू कर देती है। और थोड़ी देर बाद इसकी फ्रेंड भी आकर के इसको संभालने लग जाती है आकारी को, और आकारी अब रोते हुए फोन करती है जायरो को और सब कुछ बताती है। और फिर हमें पता चलता है कि असल में शियोरी तो बस शॉपिंग करने के लिए निकली हुई थी और रास्ते में मिनामी यहाँ से मिल गया, और फिर दोनों साथ में जाने लगे। और लेकिन इसी चीज को देख करके आकारी बिल्कुल गलत समझ बैठी। लेकिन यहाँ पर अभी भी जायरो सदमे में होता है, ये सोच रहा होता है पहले आकारी और अब शियोरी, अरे यार ये मिनामी तो यार दोनों को ले जाएगा ऐसे दूर। जायरो अपनी सोच में डूबते हुए इतना परेशान हो जाता है, बंदा सर पकड़ लेता है। लेकिन तभी इसके पास फोन आता है आकारी का जैसे इसे फोन आता है ये पिक करता है, तो इसे पता चलता है कि आकारी काफी रो रही होती है। ये आकारी से पूछने लगता है आखिर तुम कहाँ हो और तुम्हें आखिर हुआ क्या है। आकारी कुछ भी नहीं बोलती है, बस रोने लग जाती है। तो फिर इसे याद आता है कि आकारी गई हुई थी फायर फेस्ट की ओर, तो ये अब जल्दी से कपड़े पहनता है और भागते वहां जाने लग जाता है। लेकिन ये जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है ये देखता है कि आकारी तो दरवाजे के बाहर ही बैठ करके रो रही होती
होती है तो फिर इसे चुप कराने लगता है जाहिरो। जाहिरो उससे पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अकारी कुछ बोल ही नहीं हो रही होती है और भाई बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है। तो अकारी के लिए अब जाहिरो अपना फ़ोन बगल में रखता है और फिर इसके आंसू पोंछने लग जाता है, लेकिन अगर ये अब भी नहीं चुप हो रही होती है तो इसे हक कर लेता है जाहिरो। तो गाइस फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस आता है तो सेकंड पार्ट बना लेंगे, जो कि 12-15 मिनट का ही कुछ होने वाला है और जल्दी आ जाएगा वो, अगर इस पे रिस्पांस आता है तो। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में या किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।